दोस्तों, पेट परीक्षा यूपी ट्रिपल एससी उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग जो करवा रहा है वो 15 और 16 अक्टूबर के दिन होनी है। इसमें बड़ा मोड़ यूं आया कि जहां महिला अभ्यर्थियों और बालिकाओं लड़कियों जिन जो भी आप समझें या कहते हैं, उन्होंने ज्यादातर परीक्षाएं देने से मुंह मोड़ लिया है। ये मोड़ यूं नहीं आया, तैयारियां बनाई गई, जाने का प्लान बनाया गया, घर में बात की गई, घर से कोई लेके जाएगा, दूरी पता की गई, किराया पता किया गया, ऐसे बड़े से असमंजस आने के बाद परीक्षा छोड़ने का निर्णय लिया गया। यही नहीं, भारी मात्रा में लड़कियों को अपना सेंटर पता हो जाने के बाद उन्होंने कोचिंग छोड़ दी। ये बात आपके इलाहाबाद, लखनऊ और कानपुर की रिपोर्ट के मुताबिक उत्तर प्रदेश में पता चला कि जो लड़कियां पेट की तैयारी कर रही थी उन्होंने कोचिंग अकस्मात छोड़ दी। क्यों छोड़ा? क्योंकि पता ये चलता है उनके सेंटर एक लिमिट से ज्यादा दूरी पर डाल दिए गए हैं, 200 से 500 किलोमीटर डाले गए हैं। इनमें से ज्यादातर पेपर छोड़ने वाली महिलाएं विवाहित हैं या कुछ के जिनके बच्चे हैं उन्होंने भी परीक्षाएं छोड़ी हैं। एक और लंबी बात पता चली, संविदा संघ की एएनएम संचालिका जिनका नाम है प्रेमलता पांडे, उन्होंने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर ये बात से सूचित किया कि काफी गर्भवती महिलाएं भी इतनी दूरी जाकर और पेपर देने में सक्षम नहीं हैं। इसमें से विवाहित महिलाओं की प्रतिशतता ज्यादा है और अविवाहित के सामने भी एक समस्या है कि घर से जब उन्हें कोई लेके जाएगा तब वो इतनी दूर जाएंगी। 200 से 500 किलोमीटर दूर जाने का मतलब है एक दिन पहले वहां पहुंचना, वहां रहने की सुविधा, भोजन इत्यादि की समस्याएं, साधन की समस्या। हालांकि सरकार की तरफ से वाहन बढ़ा दिए गए, जैसा हमने पहले वीडियो में बताया भी है, साधन बढ़ा दिए गए, लेकिन जहां एक और दिव्यांगों के लिए सरकार रोज बहुत हितैषी बनने के लिए बात करती है, तो यहाँ दिव्यांग महिलाओं के लिए तो बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह बन के खड़ा हो जाता है कि आखिर वो कैसे जाएंगी इतनी दूर। अब देखिए, एक तो बालिकाओं को जाने की समस्या, दूसरा विवाहित महिलाओं को जाने की समस्या, तीसरा दिव्यांग महिलाओं को अपने सेंटर तक पहुंचने की समस्या, और ये दिव्यांग महिलाओं की ही नहीं, दिव्यांग जो पुरुष हैं उनके लिए भी समस्या। भाई इतनी दूरी कोई व्यक्ति ट्रेवल करेगा, कैसे करेगा? उसके पास साधन है या नहीं, इतनी आर्थिक समृद्धता है या नहीं कि त्योहारों के बीच वो आपको 1500 रुपया, 1000 रुपया खर्चा करे, एक दिन पहले पहुंचे, फिर सेंटर पता करे। यदि आप नजदीक के गृह जनपद में डाल दिए होते जहां उसे उसी दिवस पहुंचकर और वापस आने में सहूलियत होती। अब इतनी दूरी पहुंचना थोड़ी लंबी समस्या है, जबकि आपके पास जो भी प्रबंधन है, जो भी एडमिनिस्ट्रेशन या प्रशासन है, यदि वो वहां नकल कराने में सक्षम है तो वो यहाँ भी नकल कराने में सक्षम है। अगर वो यहाँ नकल नहीं करा सकता नजदीक, तो दूर भी नहीं करा सकता। आप अपनी व्यवस्था को टाइट करिए, प्रशासन को कड़े निर्देश दिए जाए। सेंटर दूर जाना कोई वाजिब बात नहीं होती, लेकिन फिर भी प्रशासन ने निर्णय लिया है तो इस पे भारी मात्रा में मांग चल रही है कि महिलाओं के सेंटर नजदीक किए जाएं, लेकिन फिर सरकार ने इस पर कोई अपनी तरफ से जवाब या प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं की है। इसलिए ज्यादातर मातृशक्ति जो है उससे यही है कहना कि आप प्रयास करके अपने सेंटर तक पहुंचने का प्रयास करिए, क्योंकि भाई अब यही परीक्षा की घड़ी है कि आपकी हर प्रकार से परीक्षाएं ली जाएंगी। तो बिल्कुल इसको फेस करते हुए पहुंचने का प्रयास करें, भारी मात्रा में पहुंचे, क्योंकि लड़कियां अपने ज्यादातर परीक्षाएं छोड़ रही हैं। तो आप प्रयास ये करिए कि यदि आप भी महिला अभ्यर्थी हैं तो परीक्षा न छोड़ते हुए सेंटर तक पहुंची तो उम्मीद थोड़ी आपकी ज्यादा हो जाती, क्योंकि ज्यादातर तो छोड़ देंगी। अब जो सीट निकलेगी महिला अभ्यर्थियों के लिए वो गोल्डन चांस उनके लिए होगा जो पेपर देने जाएंगे। भाई जो पेपर देने ही नहीं जाएगा तो महिला अभ्यर्थियों की जितने की जरूरत होगी, जो नीड होगी, उससे कम अभ्यर्थी जब होगा तो जाहिर सी बात है उसमें उस व्यक्ति की प्रतिशतता और उस व्यक्ति की मांग बढ़ जाती जो होता है। अब है ही कम, भाई ऑलरेडी पुरुष अभ्यर्थियों का आवेदन महिला अभ्यर्थियों से अधिक है। जो 37,34,000 अभ्यर्थी है उसमें पुरुष अभ्यर्थी अधिक है, महिला अभ्यर्थी ऑलरेडी कम है। अब महिला अभ्यर्थी जो है उसमें ज्यादातर लोग अपनी परीक्षा छोड़ देंगे, तो जो वही महिलाएं बचेंगी और वही तो दावेदारी करेंगी। जैसे पीएच को भी ये बात समझिए, जो पीएच नहीं पहुंच रहा है वो जरूर पहुंचे, क्योंकि ज्यादातर पीएच महिला अभ्यर्थी तो अपनी परीक्षा छोड़ रही हैं, पुरुष भी पीएच अपनी परीक्षा छोड़ रहे हैं, मतलब दिव्यांग। तो आप प्रयास करें अपने सेंटर तक, यदि आप पहुंच जाते हैं तो आप खुलेआम दावेदार हो जाते हैं भर्ती होने के लिए। तो बिल्कुल पहुंचिए और
बिंदास होकर के अपनी तैयारी कीजिए और रंगबाजी के साथ अपना पेपर दीजिए। हो सकता है एक दिन पहले आपको पहुंचना पड़े, कुछ थोड़ी असुविधा आपको उठानी पड़े, लेकिन फिर भी कोई कार्य, मीठा फल खाने के लिए थोड़ा इंतजार और थोड़ा कुछ करना ही पड़ता है। और आपको परीक्षा की अग्रिम बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं।